सबको तो आता है, लेकिन क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। आज व्यक्ति तामसिक भोजन करता है या तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाता है, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाता है और बीमार पड़ता है। ऐसे ही आत्मा की बीमारी, मन बुद्धि की बीमारी क्या हो गई है? नेगेटिव थॉट, बुरे विचार, जो गलत विचार चलते हैं, जो टेंशन वाले विचार चलते हैं, चिंता के विचार, इन सारे विचारों से क्या उत्पन्न होती है? डर, चिंता, गुस्सा, अभिमान, ये सारी चीज़ें उत्पन्न होती। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? मुरली सुनना, मुरली श्रीमत। मुरली जब से बाबा का ज्ञान मिला है तब से मुरली के लिए बाबा कहते बच्चे रोज़ मुरली सुनो, मुरली मिस मत करो। मुरली बहुत इम्पॉर्टेंट है सुनना। क्यों कहते हैं बाबा? क्योंकि उससे हमारे अंदर और बाबा ने समय सुबह का दिया, शाम का नहीं दिया, दिन का नहीं बताया, दिन में सुनो। सुबह ही क्यों बताया? क्योंकि सुबह सुबह हमारे अंदर सबसे पहले नाश्ता, भोजन से भी पहले जब ज्ञान अंदर जाता है तो वो ज्ञान पूरे शरीर को भी मदद करेगा और मन बुद्धि को भी मदद करेगा। इसलिए पहले के ज़माने में साधु संत जो होते थे, उनके पास जो अनुयायी हैं, जो उनको मानने वाले हैं, वो जंगल तक, दूर दूर तक जाते थे, उनका प्रवचन सुनते थे, ज्ञान सुनते थे। और अभी भी सुनते हैं, लेकिन अब बहुत सुनने की क्षमता व्यक्ति की कम होती जा रही है। इसलिए कई लोग मुरली शॉर्टकट में सुनते हैं ना। शॉर्टकट मतलब क्या है? मीठे बच्चे, प्रश्न उत्तर और क्या सुनते हैं? धारणा, वरदान, स्लोगन। लेकिन आज एक बात याद आई कि बाबा रोज़ हमें याद प्यार देते हैं, लेकिन हम बच्चे याद प्यार बाबा को रोज़ देते हैं? कौन कौन देते हैं? हाथ उठाइए। जब मुरली जो रोज़ सुनते हैं वो याद प्यार तो रोज़ देते हैं, और मुरली जिनकी कभी कभी मिस हो जाती है वो क्या करते हैं? कभी याद प्यार दे पाते, कभी नहीं दे पाते, या भूल जाते हैं अपने काम में। और आजकल दीपावली का काम क्या है? सफाई चलती है, घर में एक्स्ट्रा काम होता है। तो याद प्यार छूटी तो नहीं बाबा के साथ? छूटी? तो बाबा से ज़रूर याद प्यार, क्योंकि स्वयं भगवान हमें ज्ञान सुनाकर हमें रोज़ वो याद प्यार देता है, तो हमें भी बड़े खुशी से याद प्यार देना है। और वो पिता हमें बाप के रूप में, टीचर के रूप में, सद्गुरु के रूप में, तीनों रूप में ज्ञान सुनाते हैं। एक रूप में नहीं, लेकिन 3 रूप में सुनाते हैं। तो हम कितने भाग्यशाली हैं, भगवान की पालना मिल रही है। किसकी पालना? भगवान की पालना मिल रही है, कि हमारी बात वो सुनता है। ये सबसे बड़ी बात है। सुनता है नहीं सुनता? सुनता है बाबा। कितना सुनता है? थोड़ा या ज़्यादा? हर बात सुनता है। आप रात को सोते हो तो अगर बाबा को कहते हो बाबा अमृत के लिए उठाना, और बाबा ज़रूर उठाते हैं। हाँ, हम आलस से कर गए तो कर गए, लेकिन बाबा ज़रूर उठाता है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान हमें जगाता है।
और जगाकर तैयार करके हमें कौन से कपड़े पहनना है वो भी बताता है, और सेंटर पे सुबह उठते ही रेडी होके जाना है। तो हम कितने भाग्यशाली हैं। फिर भी हम इतना कुछ करते हैं, सब कुछ कराते हैं बाबा, तब भी एक कमी रह जाती। क्या कमी रह जाती है? क्या कमी रह जाती है? हम कहते हैं बाबा आपको भूल जाते हैं, आपकी याद नहीं आती। हाँ, भूल जाते हैं, भूलते हैं बाबा को। हाँ, मन बुद्धि एकाग्र नहीं होता है, भूल जाते हैं। एकाग्र करना बहुत ज़रूरी है। क्यों नहीं होती एकाग्र? क्यों नहीं होती? हाँ? मन बुद्धि हमारी कहीं ना कहीं भाग जाती है। अब कहाँ भागती है, उसको पकड़ के लाना है। जैसे आपका बच्चा कहीं पे भाग जाता है तो क्या करते हैं? हाँ, इधर उधर भाग रहा है फालतू जगह पे, हाँ, या कीचड़ में भाग रहा है तो आप पकड़ लेते हो फटाफट। ये कहाँ मिट्टी में जा रहा है, कहाँ कीचड़ में भाग रहा है, और बार बार वही कर रहा है तो एक थप्पड़ भी लगा देते हैं। थप्पड़ लगाने में देरी नहीं करते हैं ना। तो ऐसे हम अपने मन हमारा बच्चा है, उसको जो कहा जाता है वो करता है, और उसको गलत भी कहो वो भी कर देगा, मनमानी भी कर देगा। लेकिन संभालने वाला कौन? बाबा नहीं। बाबा तो ज्ञान देते, बच्चे ऐसा ऐसा है, ऐसा कर सकते हो और करो, ये भी कहते। लेकिन हमारी बुद्धि जितना स्वीकार करती है वो उतना ही करेगा, है, उतना ही करेगा। अब दीपावली हम सब मनाने वाले हैं। हाँ, देखो बलून को भी खुशी हो रही है। हाँ? तो दीपावली हम सब मनाएंगे, लेकिन आजकल बाहर की दुनिया में हम देखते हैं दीपावली कैसे मनाते। और जो जिनके घर में बच्चे हैं वो हाथ उठाइए, जिनके घर में बच्चे हैं। हाँ, इनको खास ध्यान देना है। क्या? एक बात खास ध्यान देना है, पटाखे, बच्चे खुशी इजहार करने के लिए क्या करते? पटाखे फोड़ना, बम फोड़ना, इसमें खुश होते हैं। लेकिन बच्चों को ज़रूर ये चीज़ समझाना कि इससे हमारा कितना नुकसान होगा। बहुत नुकसान है। और इस समय जितना खुशी का समय है उतना ही हादसे भी हो जाते हैं। पटाखे के बहुत हादसे भी हो जाते हैं। इसलिए हमें ये भी ज़रूरी है, बच्चों को सिखाना है। जो अब देखो, जब कोरोना आया था, जब सबको कहा गया घर में ही बैठना है, चाहे त्योहार है जो भी है, लेकिन कितना अपने को बचाया। तो मतलब हमें कोई डायरेक्शन देंगे, पावरफुल डायरेक्शन मिल जाए तो हम ज़रूर उसको पालन करेंगे। ये हमारी मन बुद्धि की है मेंटालिटी। लेकिन हमें मानना क्यों चाहिए ये भी तो पता होना चाहिए, तभी तो मानेंगे। तो इसलिए आज के समय में देखो, इतना पटाखे फोड़ते, इतना करते हैं, प्रकृति कितना प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तो उस प्रदूषण को रोकने के लिए ये अवश्य ध्यान रखें, पटाखे ना फोड़े, उसके बदले और दूसरा मोमबत्ती जलाते हैं। आजकल फैशन हो गया है। पहले के समय में घी तेल डालकर दिया जलाते थे, अब मोमबत्ती जलाकर हैप्पी दिवाली कर देते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है, हमारा जो पुरानी जो प्रथा है दीप प्रज्वलन का, वो ज़रूर हमें करना है।
इससे हमारा ही फायदा होगा, हाँ? और सबका इसमें भला है। अब खुशी की बात, खुशी इजहार करना है या बच्चों को खुश करना है, आप उनको वही पटाखे के खर्चे में, हाँ, खिलाओ पिलाओ और खेल करवाओ। उन बच्चों को समझाओ कि चलो इसके बदले मैं तुम्हें मॉल में ले जाऊंगा या कहीं और घुमाऊंगा या टूर पे जाएंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे। तो ऐसे बच्चे ज़रूर मान लेंगे, है। और दूसरी बात, दीपावली पे सच्चा जो दीप जगाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम सब कौन हैं? आत्मिक स्वरूप में दीपक, जो सच्ची ज्योति को जगाना है। तो अभी मेडिटेशन में सभी ये करेंगे, अपनी ज्योत को जलाएंगे, ठीक है। तो मेडिटेशन करें। सभी तैयार हैं? सभी के मोबाइल साइलेंट पे है? हाँ, साइलेंट पे है तो हाँ, मोबाइल साइलेंट पे कर लीजिए।